हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज लेके आए हैं आपके लिए। तो ये हमारी न्यू सेलिना कॉन्साइज बुक है और आज हम इसके सभी एमसीक्यूज देखने वाले हैं। एंड आपको इसके फुल लेक्चर्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/6। हमसे बोल रहा है कि टू नेचुरल नंबर है जिनका सम 5 है। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं तो हम इनको ऑप्शन की हेल्प से काफी इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखो आप ध्यान से, कह रहा है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स देखिए ऑप्शन में ऐसे जिनका सम 5 आ रहा हो। क्या इन दोनों का सम 5 है? नहीं है। क्या इन दोनों का सम 5 है? नहीं है। क्या इन दोनों का सम 5 है? यस, 5 है सम। क्या इन दोनों का सम 5 है? देखो इसमें तो सिर्फ एक ही वन एंड ओनली वन ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड, जो कि इसको फॉलो कर रहा है कि 2 और 3 का सम कितना मिल रहा है? 5। एंड ऑल्सो ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम करके देख लीजिए, आपको यही आंसर मिल रहा होगा। तो अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स का सम देखें तो कितना मिल रहा है? देखो एलसीएम 6 आ रहा है और यहाँ पर 3+2 इधर आ गया 5/6 मिल रहा है, यही सेम। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड। तो अगर ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज में मिल रहे हैं तो हमें करना है इसको सबसे पहले किसकी हेल्प से? ऑप्शंस की हेल्प से। ऑप्शन की हेल्प से काफी इजी होंगे, और क्योंकि हमें एमसीक्यूज में सिर्फ टिक लगाना होता है, सॉल्यूशन शो नहीं करना होता, इसलिए बेस्ट है कि आप इसको ऑप्शन से ही करें। जैसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इवन होल नंबर्स, तो इवन होल नंबर्स देखिए, इसमें से इवन होल नंबर देखो, ये तो होल नंबर नहीं होगा, नेगेटिव है। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव इवन होल नंबर का प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। 8 3 24, यस। 6 4 24, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। द नंबर्स आर, तो आपको बताना है कि भाई नंबर्स क्या होंगे, बट दोनों इवन भी हों, ये भी बोला है इसने। देखो ये इवन वाला नहीं है केस, ये इवन वाला केस नहीं है, बिकॉज इसमें ये ओड है। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? 4। सिंपल हो गया, इसमें आंसर 4 होगा। नेक्स्ट देखिए आप सी पार्ट। The sum of the squares of the two consecutive integers is, sum of the squares of the two consecutive integer, consecutive किसे कहते हैं? भाई जो हमारे कंटिन्यूस हो, जैसे लाइक 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है, 6 के बाद 7, इस टाइप से। जैसे कि हमने लेट किया एक नंबर 5 तो दूसरा क्या होगा? 6 ही होगा। अगर हमने एक 6 लेट किया तो नेक्स्ट क्या होगा? 7 ही होगा। इनको हम कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक 5 ले रहे हो एक 8 ले रहे हो, ये कॉन्जुगेटिव नहीं है, बिकॉज इनके बिटवीन भी काफी इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, जैसे लाइक 6 7। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए इंटीजर्स के बिटवीन। अगर आप एक इंटीजर ले रहे हो तो उससे जस्ट नेक्स्ट या उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर लेट करोगे, इसको हम कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, अब देखो टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या है? टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है, नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि 4 और -5 के बिटवीन तो काफी गैप है। अगर हम देखें यहाँ पर नंबर लाइन पर, ये 0 भाई, इधर 4 होगा और इधर -5 होगा, तो काफी गैप है, ये कॉन्जुगेटिव होंगे नहीं, ये कॉन्जुगेटिव ही नहीं है। अब अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन देखें तो 4 और 5 कॉन्जुगेटिव हो सकता है, -4 और -5 भी कॉन्जुगेटिव हो सकता है। तो क्या इनके स्क्वायर्स का सम 41 आ रहा है? अब देखो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना मिल रहा है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सम आ रहा है 41। करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, बिकॉज दोनों के स्क्वायर का सम भी कितना आ रहा है? 41। आप अदर ऑप्शन चेक करिए, जैसे कि ये 3 4 कॉन्जुगेटिव है, यस कॉन्जुगेटिव है, बट इनके स्क्वायर्स का सम 41 नहीं आ रहा है। जैसे 6 और 3 ये तो कॉन्जुगेटिव होंगे ही नहीं। दैट मीन्स भाई इसका जो ऑप्शन है हमारा वन एंड ओनली क्या हो गया भाई? सेकंड है। सिंपली ये हो गया हमारा। डी देखिए, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम बोल रहा है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम। तो आप इसको ऑप्शन से देखिए। अगर हम ऑप्शन में देखें इसको तो सिंपली 5 और ये 1/5, क्या इनका सम 5.2 आ सकता है? बिल्कुल यही आ रहा है, क्योंकि 5 और 1/5 को प्लस करोगे तो ये मिल रहा है, बिकॉज 1/5 का मीन 0.2 होता है, तो सिंपली 5.2 मिल रहा है। बिल्कुल यही आंसर है हमारा, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, ई पार्ट इसमें बोल रहा है कि टू इंटीजर्स डिफर बाय 2, टू इंटीजर्स का डिफरेंस 2 है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम 2 है। अब देखिए आप, टू इंटीजर्स जिनके डिफरेंस 2 आ रहा है, इसमें भी आ सकता है डिफरेंस, ठीक है। तो 4 एंड 6 हो सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो और वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, बिकॉज हमें 2 इंटीजर्स लेट करने हैं, और का मीन्स होता है या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि -4 और 6 नहीं, इनका डिफरेंस 2 नहीं आएगा। अब इसमें एक और ऑप्शन है हमारा फोर्थ। फोर्थ में हमें ये भी गिवन किया है 6 और 4, इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2, और इनका डिफरेंस भी 2 आएगा। अगर आप -6 में से -2 करो, -4 माइनस करोगे तो डिफरेंस 2 ही मिलेगा। देखो 2 मिल रहा है। अब डिफरेंस -2 मिल रहा है या फिर +2 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ -2 आ रहा है, आप -4 में से -6 कर लो, डिफरेंस 2 मिलेगा। देखो ये दोनों ही ऑप्शन होंगे इसके करेक्ट, बिकॉज इनके स्क्वायर्स का सम 52 भी आ रहा है। 6 का स्क्वायर आप करके देखिए, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 36, और 4 का कितना मिलेगा? 16, प्लस कर रहे हैं 52 आ रहा है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो इनके प्लेस पर, तो नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर हमें मालूम है पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम आंसर मिलेगा 52।
करेक्ट हो गया भाई हमारा ऑप्शन। क्या होगा इसमें? तो ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप 6B में आ जाते हैं हम। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 आ रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 15 आ रहा है, देन द फ्रैक्शन बतानी है आपको। फ्रैक्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगी? तो अगर हम फ्रैक्शन देखें इस वाली को, तो 5 और 3 दोनों का सम कितना आ रहा है? 8 भी आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट 15 भी आ रहा है। और अगर हम इसको देखें 3/5 को, तो ये भी सेम चीज फॉलो कर रहा है। देखो दोनों का सम 8 भी आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 15 भी आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट इसमें कहा है इसने क्या होगा, कौन सी होगी फ्रैक्शन? तो भाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो फिर अगर हम सिर्फ एक ही फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन में हम और लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक फ्रैक्शन चाहिए हमें, तो वो 5/3 भी हो सकती है या फिर 3/5 भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देंगे यहाँ पर हम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, सिंपली। वैसे तो देखो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हमें दोनों एक साथ नहीं लेने, हमें दोनों में से कोई भी एक चूज करनी है। दोनों में से कोई एक चूज करनी है, तो इसलिए हम और वाला ऑप्शन लेंगे इसमें। तो इसमें करेक्ट होगा हमारा और वाला ऑप्शन सेकंड, सिंपली। ये हो गया हमारा ए का सेकंड। बी में देखिए, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर में डिजिट्स का सम 9 है। देखो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इनमें डिजिट्स का सम 9 है। इसमें भी डिजिट का सम 9 है और इसमें भी डिजिट्स का सम 9 है। करके देखो आप, डिजिट्स का सम 9 आ रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 20, और इनके डिजिट्स का प्रोडक्ट भी 20 आ रहा है, इसका भी 20 आ रहा है। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट इसने एक और बोला इसको क्लियर करने के लिए कि इन दोनों में से क्या करेक्ट हो। इफ द यूनिट डिजिट इज ग्रेटर, इसने कहा कि यूनिट डिजिट ग्रेटर है। देखो इसमें यूनिट डिजिट ग्रेटर है 5 और इसमें टेंस डिजिट स्मॉलर है। तो हम ऑप्शन क्या लेंगे? फर्स्ट लेंगे, बिकॉज इसमें यूनिट डिजिट ग्रेटर है, इसमें यूनिट डिजिट लेस है। क्लियर हुआ? तो सिंपल ही हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो बी में फर्स्ट हो गया। सी देखिए, इसमें कह रहा है कि टू होल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2। अगर ये 3:2 में है, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब हम टू होल नंबर्स लेट करें, जैसे ये 9 और 6, क्या इनका रेशियो 3 3 और या 6 है, तो 3 2 यस, ये आ रहा है देखो रेशियो। बट क्या इनके स्क्वायर्स का सम 52 आ रहा है? लेकिन देखो अगर हम इनके स्क्वायर्स करें तो 81 आ रहा है, और ये 6 का 36 आ रहा है, तो इनके स्क्वायर्स का सम 52 नहीं आ रहा, काफी बड़ी वैल्यू आ रही। तो आप किसी और ऑप्शन पर आ जाइए, जैसे 6 और 4 देखिए। 6 4 2 से डिवाइड करें 3 और 2 यस, और 6 का 36 और 4 का 16, ये 52 दे रहे। दैट मीन्स ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट होगा, बिकॉज ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इनके स्क्वायर्स का सम भी 52 मिल रहा है हमें। सिंपल। नेक्स्ट देखिए आप, डी में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। एक 2 डिजिट नंबर ऐसा है कि उसकी डिजिट्स का सम कर दें हम, तो मतलब वो जो नंबर है उनकी डिजिट की सम के 5 टाइम्स इक्वल है। जैसे लाइक हम ये 63 लें, ये कह रहा है कि जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? अगर हम इन दोनों की डिजिट को प्लस कर दें और उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये 63 दे रहा है तो दैट मीन्स यही ऑप्शन है। देखो 5 यहाँ पर आ रहा है, 9 9 5 से कितने होते हैं? 45 होते हैं। तो ये तो नहीं दे रहा भाई, ये तो ऑप्शन रॉन्ग होगा। इसमें करके देखो आप, तो इसमें भी हम देखें कि 36 बन रहा है क्या? क्या 36 5 टाइम्स ऑफ 3 + 6 से मिल रहा है? नहीं, 9 9 5 45 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 45 होगा ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज ये जो 45 है ये ऑल्सो इक्वल है 5 टाइम्स द सम ऑफ देयर डिजिट्स। तो इनके डिजिट के सम के इक्वल भी इधर भी 45 आ रहा है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपली। ई देखिए, इसमें ई में कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3:2। 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 4:3:2 इफ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 42। अब 3 नंबर्स ऐसे लेने हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा लेना है आपको कि उनके क्या होना चाहिए? लार्जर और स्मॉलर डिजिट का डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, वो भी स्क्वायर। लार्जर नंबर जो भी ले रहे हो आप, इसका स्क्वायर करो, स्मॉलर जो भी नंबर लेट किया हमने, इसका स्क्वायर करें। अगर हम दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस करें तो 48 आना चाहिए। इसमें तो नहीं आएगा भाई, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 24 और 12 का डिफरेंस 48 नहीं हो सकता। और हमें एक ऑप्शन पहला भी देखते हुए चलना है कि रेशियो 4:3:2 भी आना चाहिए। तो जैसे हम इस छोटी वैल्यू पर आ जाते हैं, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, क्या माइनस करके 48 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन में। इसमें फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कैसे? देखो आप, एक तो 8 6 और 4 का रेशियो सेम मिल रहा है आपको। जैसे 2 से डिवाइड करें 4, 2 से करें 3, और यहाँ 2 4 3 2 मिल रहा है। क्लियर? एंड ऑल्सो इसमें क्या आ रहा है? लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर 8 का स्क्वायर, बिकॉज 8 है रियल वैल्यू। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। इसको माइनस कर दें तो कितना आ रहा है? 14 में 6 8, 5 में से 1
कितना 48 भी आ रहा है। क्लियर, तो भाई ये भी आ रहा है हमारा 48। सिंपली ये हो गया हमारा ई का फोर्थ। क्लियर हुआ, तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए आप सी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब हमने पीस ऑफ वर्क, ये जो वर्क वाले जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क वाले, ये बताया था कि हम यहाँ पर डेज से मीन्स टाइम से रिलेट नहीं करते, वर्क को वर्क से रिलेट करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अगर ए और बी मिलकर किसी वर्क को कितने डेज में करते हैं, 6 डेज में करते हैं, तो उनका वन डे वर्क क्या होगा, तो उनका वन डे वर्क होगा 1/6 वर्क। सिंपल, ये होता है हमारा सिंपल। वेयर एज ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज। अगर ए 9 डेज में कर रहा है उसी वर्क, ए अकेला अगर वर्क करे तो उसी डेज को 9 डेज में करता है। तो अगर 9 डेज में करता है तो इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/9। एंड बी अलोन, देन बी अलोन विल डू द सेम वर्क। तो बी अकेला उस वर्क को कितने में करेगा, हम लेट कर लेते हैं, वो एक्स डेज में कर रहा है। अगर वो एक्स डेज में कर रहा है सिंपली, तो वही इसका वन डे वर्क कितना होगा, 1/। अब ए का वन डे वर्क और बी का वन डे वर्क, ए का वन डे वर्क 1/9, बी का वन डे वर्क 1/x, ये किसके इक्वल होगा, ए और बी के वन डे वर्क। दैट मीन्स हम इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/9, इधर राइट हैंड साइड में लेके आए हम। क्लियर, सिंप्लीफाई करना है। 9 और 6 का एलसीएम क्या लेंगे, 18 आ रहा है, 9 6 3 जा 9 2 जा, और ये आ गया 18 आंसर। क्लियर, भाई 18 आंसर आ रहा है, रेसिप्रोकल कर देंगे, एक्स की वैल्यू 18 है, एक्स की वैल्यू 18, एक्स हमने क्या लेट किया था, डेज लेट किया था बी के लिए, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 18। क्लियर हो रहा है भाई। इसको ऑप्शन से करना इतना इजी नहीं है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए कितने डेज में करता है, 5 डेज में करता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x+5 डेज, ये x+5 डेज में करता है। एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू द पीस सेम पीस ऑफ वर्क 1/3 मीन्स 3 9 10/3 डेज में करते हैं। तो इनके वन डे वर्क निकालो, इसका वन डे वर्क 1/5, इसका वन डे वर्क 1/, में कितना, x+5। एंड यहाँ पर जो वन डे वर्क होगा वो कितना होगा, यहाँ पर जो वन डे वर्क होगा 3/10। सिंपली इनके वन डे वर्क को रिलेट कर लो भाई, ए का वन डे वर्क बी का वन डे वर्क किसके इक्वल होगा, दोनों के वन डे वर्क के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये होगा 3/10 के इक्वल। क्लियर, तो यहाँ पर ये हुआ हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो भाई क्या होगा, देखो ऑप्शन से इसको ऐसे किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर ऑप्शन आप पुट करके देखो। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखें 5, यहाँ 5 पुट करके देखें। जैसे हम जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको भी हम 5 वैल्यू पुट करके कर सकते थे। जैसे हम एक्स की वैल्यू 15 पुट करके देखें, इसे सोल्व करके देखें, 1/, कितना 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 पर आ रहा है या 18 पर आ रहा है, बट इसमें भी हमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x और x+5 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, x और x+5, एंड यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x+5, एंड यहाँ पर ये 5 इक्वल्स टू में कितना होगा, 3/10 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे हम, कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर x+10 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 5 टाइम्स x+5 होगा। सिंपल, ये हो गया हमारा, एंड ये 3/10 हो गया। 5 2 जा 10 होता है, तो फिर यहाँ पर 2 जो रह जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x+10 के साथ, एंड यहाँ पर ये 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये x+5। क्लियर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस में 20 इक्वल्स टू में 3x प्लस में 15, माइनस करेंगे 2x माइनस 3x, एंड यहाँ पर ये 15 माइनस 20, यहाँ पर ये माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, -5। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हो गई 5 और एक्स की वैल्यू 5, यही हमें चाहिए था आंसर 5 ही है इसका ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, 5 डेज। नेक्स्ट देखिए आप, सी में क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज बोट फॉर एक्स, एक्स में खरीदा गया, एंड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ x%, इसी में x% का प्रॉफिट। तो देखो अगर ऐसा होता क्वेश्चन कि भाई 100 का हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है और उस पर हम 20% प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, तो हम 100 का ही 20% फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर x का ही कितना परसेंट फाइंड करेंगे, x% फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके सेलिंग प्राइस 56 के इक्वल होगा। सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो दोनों में x कॉमन भी आ रहा है, आप x कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ x% का मीन्स होता है x अपॉन में 100। या फिर हम इसे सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम 100 को 20% इंक्रीज करना, तो आप इसी का 120% फाइंड कर लेते, ऐसे हो जाता हमारा 120। ऐसे आप x में कितना परसेंट इंक्रीज करना चाह रहे हो, x%, तो x को अगर हम 100% लें तो 100 में कितना ऐड करेंगे, x, इतना परसेंट निकाल लेते आप इसका और इसे सोल्व कर लेते, हो जाता क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही मिलेगा आपको, यहाँ पर x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 100 प्लस x, और यहाँ पर ये 56, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये 100x माइनस में प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 5600,
सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस में 100x और माइनस में 5600 इक्वल्स टू में 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5600 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 100 मिले। अब ये है देखो इम्पोर्टेंट टास्क। तो ये हमारा थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है कि इसमें सोचना पड़ता है जैसे 56 किस किस के टेबल में आ रहा है। जैसे हम अगर हम 7 8 या 56 करें और फिर ये 100 आ रहा है, दोनों को 10 10 दें तो माइनस करने पर भाई हमें 100 का भी नहीं मिलेगा। तो एक फैक्टर हमें 100 से ज्यादा चाहिए। तो जैसे ये आ रहा है हमारा 56 14 फोर जा भी होता है 56 और फिर ये 100 बच रहा है। तो 100 में अगर हम एक एक 10 दे दें दोनों को, एक 10 इसको एक 10 इसको, तो 140 माइनस 40 यस क्लियर। तो यहाँ पर हम फैक्टर ले सकते हैं 140 माइनस 40 और इंटू में एक्स माइनस में कितना 5600। सिंप्लीफाई कर लो आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 140x माइनस माइनस प्लस 40x माइनस में 5600 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 140 एंड यहाँ पर ये हम कितना लेंगे कॉमन 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये x माइनस में 140 एंड ये इक्वल्स टू में 0 एंड ये हमारा x माइनस 140 एंड ये x प्लस 40 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 140 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी -40। तो भाई ये तो होगा नहीं, फिर ये होगा इसमें ऑप्शन x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ रही है 140। 140 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, 140 तो ऑप्शन नहीं है, इसमें कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुई है, हमें यहाँ पर प्लस रखना था ना। और यहाँ पर हम प्लस रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा कितना हमारा माइनस, और माइनस आएगा तो 40 आंसर होगा इसका। तो यहाँ माइनस आ रहा है और ये माइनस वाला फैक्टर मिल रहा है हमें, यहाँ माइनस वाला फैक्टर मिल रहा है 140 तो ऑप्शन होगा ही नहीं बिकॉज ये प्लस है। इधर ये प्लस है तो इधर आकर ये माइनस देगा हमें वैल्यू, 140 माइनस में मिल रहा है, माइनस में तो वैल्यू लेंगे नहीं, दैट मीन्स ये 40 वाला आंसर होगा इसका क्लियर। भाई ये हो गया इसमें 40 ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें डी, इसमें कह रहा है कि एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आवर्स। एक एम्प्टी टैंक वो एक पाइप 2 आवर्स में फिल कर देता है। भाई एक पाइप ए है जो इसको 2 आवर्स में फिल कर देता है एंड वेयर एज अनदर पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक। एक दूसरा पाइप है जो इसको एम्प्टी कर रहा है, इसमें से वाटर बाहर निकाल रहा है और वो इसको कितने आवर में एम्प्टी कर देता है 3 आवर्स में। जो बी पाइप है इसको 3 आवर में एम्प्टी कर देता है। इफ द टैंक इज एम्प्टी, अगर अभी टैंक एम्प्टी है एंड बोथ द पाइप आर ओपन, दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाए, मीन्स ये ऊपर से फिल कर रहा है और नीचे से ये निकल रहा है पानी, ऐसा समझिए आप। तो फिर ये कह रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल। तो जो टैंक है वो कितने आवर में फिल हो जाएगा। तो अब देखो हम हमेशा वर्क से रिलेट करते हैं, तो भाई अगर ये 2 आवर ले रहा है, ए 2 आवर ले रहा है तो इसका 1 आवर वर्क कितना होगा 1/2। ऐसे बी कितने आवर ले रहा है 3 आवर ले रहा है लेकिन ये एम्प्टी कर रहा है, तो ये कितना वर्क करेगा 1/3। दैट मीन्स ए वाला फिल करे और बी वाला एम्प्टी कर दे। तो भाई दोनों मिलकर अगर वर्क कर रहे हैं, ये फिल कर रहा है ये एम्प्टी कर रहा है, तो एम्प्टी वाले के लिए हमने नेगेटिव ले लिया। अगर दोनों फिल कर रहे होते तो दोनों को प्लस करते हैं। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 यहाँ पर 3 माइनस 2 ये कितना आ रहा है 1/6। दैट मीन्स 6 आवर्स लगेंगे। तो अगर दोनों ओपन कर दिए जाएं तो 6 आवर्स लगेंगे इसको फिल होने में क्लियर। ये होगा डी ऑप्शन, सिंपल ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप डी का फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि 2 years ago द एजेस ऑफ राधा एंड मीना वर इन द रेशियो 5:2। तो 2 years ago इनमें क्या था रेशो, एजेस का रेशो 5:2 था। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 39, उनकी प्रेजेंट एजेस का सम अगर अब 39 है, देयर एज 2 years ago क्या थी ये बतानी है। अब अगर हम देखें ये कह रहा है कि अगर उनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई लेट कर लें तो भाई एक्स और वाई अगर उनकी प्रेजेंट एजेस है और 2 years ago 2 years ago उनकी एजेस का रेशियो कितना था 5:2 था एंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस का सम कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 39। तो इसने ये बोला है कि 2 years ago की एज बताइए उनकी क्या रही होगी। 2 years ago की एज हम ऐसे भी बता सकते हैं अगर हम ऑप्शन से करें। तो अगर ये 2 years ago की एज है तो प्रेजेंट की एजेस हम निकालें, जैसे इसकी प्रेजेंट की एज हो जाएगी 29, 2 ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगी 14। और अगर प्रेजेंट की एज 29 और 14 को हम ऐड करें और अगर ये 39 आ जाता है बिकॉज प्रेजेंट एज इसका सम 39 है, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। तो भाई इसमें तो 39 नहीं आ रहा है, इसमें तो ग्रेटर वैल्यू आ रही 40। तो इसमें अगर हम देखें 17 और 22, 17 एंड 22, तो अगर हम 17 और 22 में 2 ऐड करें तो तभी भी नहीं आ रहा बिकॉज ये 19 हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं 39 नहीं आ रहा। फिर हम इसको देखें 25 और 10 को, 25 और 10 में 2 ऐड करें, इसमें भी 2 ऐड करते हैं इसमें भी 2 ऐड करते हैं, तो प्रेजेंटेज बन रही है हमारी, ये प्रेजेंटेजेस बन रही है इन दोनों का सम।
कितना आ रहा है अभी इन दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। दैट मीन्स यही ऑप्शन होगा इसका थर्ड वाला। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके करें तो कैसे करेंगे? तो देखो इसने कहा कि 2 years एगो एजेस ऑफ राधा एंड मीना। तो राधा और मीना की एज अगर हम एक्स और वाई लेट कर रहे हैं, इसकी एक्स लेट कर रहे हैं प्रेजेंटेज और इसकी वाई लेट कर रहे हैं, तो उनकी एजेस में 2 माइनस किया तो उनका रेशियो कितना होगा 5:2। एंड ऑल्सो इसने कहा कि इनके एजेस का सम कितना 39। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक हो गया हमारा 5 टाइम्स y-2, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 2x माइनस में कितना 2 2 4 एंड ये 5y माइनस में कितना 5 2 10। यहाँ पर ये 2x माइनस में 5y और ये -10 और ये +4। क्लियर? यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे सोल्व तो कितना आ रहा है 2x माइनस में 5y और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस में 6। तो ये हो गया हमारा सिंपल 2x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू -6। अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारी, इसी को इसके साथ सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा भाई आपका। जैसे हमारे पास ये ऑप्शन ये वाली इक्वेशन बनी है, अब इसमें भी हम 2x सेम बना लें तो भाई यहाँ पर 2x 2y और इक्वल्स टू में 39। तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करें हम 2x माइनस 5y इक्वल्स टू में -6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना मिलेगा? तो माइनस यहाँ प्लस ये कैंसिल किया हमने, कितना आ रहा है y की वैल्यू है 7 और यहाँ पर ये आ रहा है 45। 45 आ रहा है, 45 7 से डिवाइड हो रहा है 45, 2 5। एक बार इसको करेक्ट देखिए आप, 5 और 5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 30। यहाँ पर डबल तो किया ही नहीं हमने, डबल करेंगे तो कितना आएगा 9 2 18 1 और यहाँ 78। अब देखो आप इनको प्लस करके कितना आ रहा है, इनको प्लस करने पर आ रहा है 8 और 6 14 4, ये 84 आ रहा है। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 7 1 7 7 2 14। करेक्ट है, यही मिल रही है हमें। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 12 मिल रही है। एंड और यहाँ पर अगर हम करें ये प्रेजेंट एजेस है हमारी y, और इसमें से हमें 2 year एगो वाली एज बतानी है तो भाई इसमें से -2 कर देंगे तो 10 आएगा। ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो सिंपली। अगर y की वैल्यू मिल गई तो भाई y की वैल्यू को आप इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो या फिर फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लो। आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x प्लस y की वैल्यू 12 करेंगे हम, 39 माइनस 12 करोगे 27 मिल रहा है। यस 27 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 27। इनकी 2 years एगो की एज बतानी थी भाई, इसमें आप ऑप्शन जो आ रहा है वो 25 आ रहा है। करेक्ट आंसर इसका 25 होगा। 2 years एगो की एज, प्रेजेंट से भी 2 year एगो की एज बतानी है, तो इसीलिए इसका आंसर आया है 25। और यहाँ पर जो आंसर 12 आ रहा है इसमें भी 2 year एगो की एज बतानी है तो वो 10 आया है। क्लियर? तो ये था इसमें ए पार्ट। ए पार्ट हो गया हमारा, ऑप्शन था इसका थर्ड। अब इसमें देखें हम डी, 6D कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28 मीटर एंड इट्स एरिया इज 40 स्क्वायर मीटर। अब इसको तो ऑप्शन से आप पढ़ सकते हो डायरेक्टली। कैसे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28, कौन सा ऐसा रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ होगी, इसकी साइड्स कह रहा है क्या होगी। इस वाली साइड्स में पेरीमीटर 28 आ रहा है और एरिया 40 आ रहा है। 40 एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको मल्टीप्लाई करके 40 मिल रहा है, नहीं इसको मल्टीप्लाई करके 40 मिल रहा है, इसको भी नहीं मिल रहा है, इसको भी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इसमें तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। कितना सिंपल हो गया, वेरी सिंपल। इसको तो ऑप्शन आपको बनाना ही नहीं है इक्वेशन इसमें। तो ये हो गया हमारा सिंपल बी का सेकंड। नेक्स्ट देखिए, और इसमें पेरीमीटर भी आपको 28 ही मिल रहा है, 12 प्लस बी करके देखिए। ठीक है, सी देखिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली। स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हम स्क्वायर की साइड क्या लेट कर लेते हैं भाई, ए लेट करते हैं, तो स्क्वायर की साइड ए लेट करते हैं तो उसका पेरीमीटर 4 है, किसके इक्वल होगा, इसके एरिया के। ए से ए कैंसिल करें तो ए की वैल्यू आ रही है 4, बट इसने बोला कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 4A। तो 4A अगर हम निकालें तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाएगा 16। सिंपल, 16 यूनिट इसका पेरीमीटर होगा। ये हो गया इसमें 4। नेक्स्ट देखिए डी, इसमें कह रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन इज x मीटर, इट्स एरिया इन टर्म्स ऑफ x। तो शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए कितना हो। शेडेड पोर्शन के एरिया के लिए इस बड़े एरिया में से जिसके हमें डायमेंशंस गिवन किए हैं 20 और 16, 20 16 करोगे 320 आ रहा है। इस एरिया में से कितना माइनस कर दो, ये अंदर वाला एरिया। बट अंदर वाले एरिया के लिए जो लेंथ ब्रेथ होगी क्या होगी, तो इधर तो होगी 20 माइनस 2x, बिकॉज इधर का भी x और इधर का भी x माइनस करेंगे। क्लियर हो रहा है? ऐसी जो ये वाली वैल्यू होगी ब्रेथ, ये ब्रेथ जो होगी हमारी वो क्या होगी, वो होगी 16 माइनस 2x। तो इन दोनों का एरिया निकालोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 20 माइनस 2x और 16 माइनस 2x। क्लियर? इन दोनों को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 20 माइनस 2x और यहाँ पर 16 माइनस 2x। क्लियर? भाई ये आ रहा है हमारा 320 माइनस 16 माइनस 2x 20 माइनस 2x, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट।
बिकॉज सेकंड थर्ड फोर्थ में यहाँ पर देखो, यहाँ x है, यहाँ x है, 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है। ये क्लियर मीन्स करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो लेंथ ब्रेथ ली गई है वो करेक्टली यही ली गई है, 20 - 2x और 16 - 2x। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट इसमें बोल रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 32। अगर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी गिवन की है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो जब कभी भी हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज हम अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -8 करेंगे। -8 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। 24 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में स्पीड होगी। अगर ये डाउन स्ट्रीम में बोलता, दोनों को प्लस करते तब इसका आंसर आता 40। क्लियर। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी होती, डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड होती बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो कभी भी अगर आप वाटर की डायरेक्शन में कह सकते हो स्विमिंग करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो काफी टफ होगा। ऐसे ही बोट के लिए, बोट अगर इन डायरेक्शन ऑफ क्या है, वाटर है, तो उसमें वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, आप स्ट्रीम का मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होता है, स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है बोट की स्पीड में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 24 ऑप्शन, इसमें 24 आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए आप, एफ इसमें बोल रहा है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ए की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, एंड बी की स्पीड कितनी है, x - 5 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल ईच ट्रेन टेक टू कवर 400 किलोमीटर। इसको भी डिस्टेंस 400 किलोमीटर कवर करना है, इसको भी डिस्टेंस 400 किलोमीटर कवर करना है। तो अगर ये कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी, 400, स्पीड x, इतना टाइम लग रहा होगा फर्स्ट ट्रेन को, मीन्स टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी ऑल्सो इक्वल होगा हमारा डिस्टेंस 400 अपॉन में स्पीड x - 5। क्लियर हो रहा है। तो भाई इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारा थर्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि हम इसको सोल्व कर सकें। ए प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर्स ईच ग्रेटर देन 4। दो होल नंबर्स हैं, टू होल नंबर्स दोनों ही ग्रेटर देन 4। तो बताइए होल नंबर, ये होल नंबर से नहीं है, ये नहीं है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव आ गया, ये दोनों है, बस यही ऑप्शन है इसमें, उन दोनों का प्रोडक्ट 35 भी आ रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये हो गया इसमें फर्स्ट। बी देखिए, इसमें कह रहे थे डिफरेंस, इसमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2। 2 डिजिट नंबर्स के डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है। एंड ऑल्सो किसने बोला है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24। डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 आना चाहिए। क्या इनका 24 आ रहा है, नहीं, यहाँ 12 आ रहा है। इनका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, नहीं, यहाँ 12 आ रहा है। इनका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, यस, यहाँ पे 24 आ रहा है, और यहाँ पर भी 24 आ रहा है। बट इन दोनों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, इसने बोला इफ 10th डिजिट इज बिगर, 10 डिजिट इसमें बिगर है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ। क्लियर हुआ भाई, इसमें फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए आप, सी इसमें बोल रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू अ 2 डिजिट नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। अगर 18 ऐड कर दें किसी भी 2 डिजिट नंबर में तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। वो किसके इक्वल हो जाता है, जो नंबर उसकी डिजिट को रिवर्स करके मिलता है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 24, और डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 24। क्या यहाँ पर 24 आ रहा है, यस, 4 और 6 का प्रोडक्ट 24 आ रहा है। तो डिजिट का प्रोडक्ट 24, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो भाई 46 से 64 में दोनों में ही डिजिट्स का प्रोडक्ट 24 आ रहा था। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। बट अब इसमें एक और देखना है इसमें कॉन्सेप्ट की, अगर हम नंबर में 18 ऐड करें तो नंबर कितना होना चाहिए, अगर 46 है तो 64 हो जाना चाहिए। तो क्या 64 हो रहा है, राइट, ये 64 हो रहा है। बट अगर हम इसमें 18 ऐड करेंगे तो ये 46 नहीं होगा, ये तो और इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इसका ऑप्शन होगा हमारा क्लियर। तो भाई ये हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 3 years hence the ages of राधा एंड मीना will be 5:2। 3 year hence मीन्स अब से 3 साल बाद दोनों की एजेस हमने एक्स और वाई लेट की, और 3 year hence उनकी एजेस का रेशियो 5:2 है। एंड ये बोल रहा है इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस का सम अगर 62 है, देयर एजेस 2 years एगो क्या रही होंगी, ये बताना है। तो भाई पहले हमें एक्स वाई फाइंड करना है, फिर इसमें आंसर बता देना है। तो अगर हम इसमें देखें भाई आंसर इसमें क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर कितना होगा, 2x प्लस में 6, एंड यहाँ पर 5y प्लस में 5 3 15। सिंप्लीफाई कर लो, देखो जैसे आप यहाँ पर y के प्लेस पर डायरेक्ट 62 माइनस एक्स कर लो, ऐसे सोल्व कर लो, सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर 6 इक्वल्स टू में 5, y के प्लेस पर कितना कर लो, 62 माइनस में x। क्लियर।
एंड यहाँ पर कितना होगा 15। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर 2x प्लस में 6 एंड ये 5 टू द 10 का 0 1 5 30 और 1 310। क्लियर, माइनस में 5x प्लस में 15। इसको सिंप्लीफाई करो भी, क्या होगा 5x इधर लेके आ जाओ तो 5x 2x 7 है। क्लियर हो रहा है। ये 6 जो है इसको लेके आएंगे हम इधर राइट हैंड साइड में। सबसे पहले हम 310 और 15 को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐड किया 310 एंड 15 हो गया 325 माइनस 6 कर लो। दैट मीन्स इधर आ जाएगा 7x और इधर माइनस करके कितना आ रहा है 319। ये वैल्यू मिल रही है, तो ये वैल्यू मिल रही है भाई। रॉन्ग आंसर से कैसे लग रहा है? अगर हम x से डिवाइड करें, क्या x से डिवाइड हो रहा है? 10 4 28 32 आना चाहिए। दैट मीन्स इसका आंसर 325 में से 6 माइनस करोगे तो 319 ही तो मिलेगा। यस, 319 मिलेगा। तो इसमें देखो, इसमें 5 से 30, 5 से 10, 0 1 5 से 30 और 1 31 और यहाँ आ रहा है 15, 5 1 जा 5, यहाँ 5y और 5 3 जा 15 और 3 ईयर हैंस ही बोला इसने एजेस हो 5:2 भी करेक्ट है। यहाँ पर 2 और 2 3 जा 6 ये भी करेक्ट है और यहाँ पर ये माइनस कर रहे हैं ये भी करेक्ट है। इसको 7 से डिवाइड तो करके देखिए एक बार, पहले हम क्या आ रहा है भाई 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, 7 4 जा 28 बचेगा कितना 339 तो आता नहीं है 7 के टेबल में। तो भाई बड़ी गड़बड़ी हो रही है इसमें, तो एक्स की वैल्यू ही पॉइंट में आ रही है, तो एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ रही है इसमें। बिकॉज ये कितना आ रहा है 7 4 जा 28, फिर इसमें रह जाएगा 39 और 7 5 जा 35 और ये पॉइंट में आ रही है वैल्यू। फिर तो इसमें नन ऑफ दीज लगाएंगे, बिकॉज अगर हम 2 ईयर एगो की बात करें तो वो तो पॉइंट में ही आएगा आंसर, यहाँ पर पॉइंट में आ ही नहीं रहा। तो इसका मीन्स क्या है, इसमें फोर्थ आंसर होगा। इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ई, 320 वर इक्वली डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन। तो अगर 8 बच्चों में 320 रुपए डिवाइड किए जा रहे हैं तो भाई हर एक बच्चों को कितना मिलेगा? हर एक बच्चों को मिल रहा होगा 40 रुपए को। लेकिन कह रहा है कि अगर 2 मोर चिल्ड्रन आ जाए तो अब उन्हीं 2 मोर चिल्ड्रन मीन्स 10 चिल्ड्रन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें सेम अमाउंट तो 32 मिलेगा हर एक बच्चे को। तो कह रहा है कि 2 मोर चिल्ड्रन जो इन देम एग्जैक्टली ईच विल गेट हाउ मच रुपीज मोर। तो भाई हर एक को कितना मोर या लेस मिलेगा? तो हर एक को अब 8 रुपए कम मिल रहे होंगे, पहले 40 मिल रहे थे अब 30 मिलेंगे। दैट मीन्स इसमें ऑप्शन होगा थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ए, टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। इसमें कह रहा है कि दी सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम की बात कर रहा है। तो भाई एक नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम 4.25 आ रहा है, किसमें आएगा? इसमें नहीं आएगा, इसमें आ सकता है। तो 4 और यहाँ पर 1/4 और 1/4 की वैल्यू 0.25 आ रही है। दैट मीन्स ये 4.25 आएगा, करेक्ट है। ये होगा इसमें सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप बी, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द टू होल नंबर्स इज 18। टू होल नंबर्स का सम कितना है? 18 है। एंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है? इनका प्रोडक्ट 45। तो एक मेथड ये कि आप इसे सोल्व करो, एक मेथड है कि आप ऑप्शन से होल नंबर्स ये हो सकते हैं भाई, और कोई नहीं होंगे बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का सम 18 आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट 45 आ रहा है। यस, दैट मीन्स इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप सी, इसमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 मीटर मोर है उसकी विड्थ से। इफ एरिया इज 180, एरिया 180 है, देन लेंथ, तो लेंथ इसमें से क्या हो सकती है? देखो अगर हम ये लेंथ ऐड करें तो इसकी ब्रेथ क्या करेंगे? 3 मीटर लेस, बिकॉज लेंथ 3 मीटर मोर है। तो अगर हम एक ये 12 लें तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 9 और 12 9 से 108 होता है, 180 नहीं होता है। इसका मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर हम इसमें देखें 9 तो 9 से माइनस करें 3 तो 6 और 9 6 54 होता है, तो होगा ही नहीं। 15 और चेक कर लेते हैं। 15 अगर हम लेंथ ले लेते हैं तो ब्रेथ कितनी लेंगे हम? 15 माइनस 3 मीन्स लेंगे हम 12 और 12 और 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 180। क्लियर। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए डी, इसमें क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। देन हमसे कह रहा है कि बोट गोज x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है वो, एंड x किलोमीटर रिटर्न भी होती है। ठीक है, दैट मीन्स वो ऊपर गई x किलोमीटर फिर वो वापस आई x किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है इसमें? किलोमीटर एंड देन रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ द स्टार्ट। फाइंड क्या करना है? द बोट गोज x किलोमीटर, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस, द बोट गोज x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न बैक टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट इन। मीन्स यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? ये क्या है? ये निकाल रहे हैं हम टाइम, दोनों का टाइम। देखो अगर हम दोनों के टाइम की बात करें तो भाई अगर वो अप स्ट्रीम जा रही है, अगर वो अप स्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? जो बोट की स्पीड है प्लस में इसकी स्पीड।
स्ट्रीम की स्पीड मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर होगा इसमें स्पीड, लेकिन जब वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड में माइनस होगा, सॉरी अपवर्ड में माइनस होगा 10 हो जाएगा, और डाउनवर्ड में होगा प्लस। क्लियर। डाउनवर्ड में जब हमारे होंगे तो होगा इसमें प्लस, ये आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब इन दोनों से निकलने वाला टाइम अगर हम करें तो भाई t1 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x किलोमीटर, ये दोनों के लिए स्पीड अप स्ट्रीम के लिए कितनी है 10, और डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी है, डाउन स्ट्रीम के लिए हमारी 20। क्लियर। तो भाई यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करें तो भाई दोनों का सम आ जाएगा, और दोनों का सम किस में शो हो रहा है, ये हो रहा है थर्ड वाले में, बिकॉज हमें टोटल टाइम चाहिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगने वाले। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप इसमें ई, इसमें बोल रहा है कि वन पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 3 आवर्स लेस देन द अनदर पाइप। एक पाइप 3 घंटे कम में फिल कर देता है, तो अगर कोई दूसरा पाइप एक्स में करता है तो ये 3 घंटे कम में फिल कर देता है। जैसे बी लाइक, अगर बी एक्स में कर रहा है फिल, तो ये एक्स माइनस 3 मीन्स 3 आवर कम में कर देता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप ओपन कर दिए जाए, द एम्प्टी सिस्टम इज फिल्ड इन 2 आवर्स। तो एम्प्टी सिस्टम 2 आवर में फिल हो जाता है, तो सेकंड पाइप विल फिल द एम्प्टी सिस्टम इन। तो सेकंड पाइप अकेला अगर वर्क करे तो कितने टाइम में करेगा। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इन दोनों के वर्क का सम किसके इक्वल होगा, दोनों मिलकर उसको 2 आवर्स में क्या कर देते हैं, सिस्टम को फिल कर देते हैं। तो भाई इनका वर्क कितना होगा 1/, सिंप्लीफाई करोगे इधर एक्स, या एक्स माइनस 3, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर 2x माइनस में 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, यहाँ पर 4x माइनस में 4 3 12, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, यहाँ 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4x माइनस 12। अगर यहाँ से हम कॉमन लें भाई, यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू, एक तो एक्स की वैल्यू 3 भी आ रही है और एक एक्स की वैल्यू 4 भी आ रही है। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, अदर पाइप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई इसमें 3 और 4, तो इसमें तो 3 ऑप्शन दे रखा है, 4 होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम 3 लें तो भाई एक पाइप 3 में कर रहा है, तो एक 3 आर लेस में कर रहा है, तो भी 3 नहीं लेंगे इसमें, फिर 4 लेना पड़ेगा हमें। 4 नहीं है तो फिर क्या हमने इसमें सही किया, पहले ये देखो आप, कि एक कर रहा है 3 आर लेस में, 3 आर लेस में, जितना पहले वाला कर रहा है उससे 3 आर लेस में। ठीक है। एक्स माइनस 3, एंड व्हेन बोथ द पाइप आर ओपन, अगर दोनों पाइप ओपन कर दिए जाए तो एम्प्टी सिस्टम इज फिल्ड इन 2 आवर। 2 आवर तो इसका 1 आवर वर्क 1/, यहाँ पर एलसीएम एक्स एक्स माइनस 3, यहाँ पर एक्स और एक्स 2x हो रहा है, और यहाँ हो रहा है -3। क्लियर। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर 2 2 जो 4 और 2 3 जो 6 है ना, यहाँ देखो क्या मिस्टेक आई है, यहाँ 6, यहाँ 6 है, और 4 इधर आकर कितना हो रहा है 7 हो रहा है, और 6 इधर आकर प्लस हो रहा है। क्लियर। तो ये समझ में आ रहा है भाई आपको ये 7 क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर -3x है और -4x हो रहा है, प्लस में 6। सिंप्लीफाई करो कितना मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 6। अब 6 के फैक्टर प्लस करने पर 7 6 बन जाए 6, यहाँ पर एक्स माइनस 6 और यहाँ पर -1 एक्स माइनस 6, तो यहाँ पर एक्स माइनस 6 और यहाँ पर एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू 6 और एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा सिंपल, एक्स इज इक्वल्स टू 6 और एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो 1 तो हम लेंगे नहीं, बिकॉज अगर हमने 1 से लेस ली वैल्यू, 1 से 3 लेस ली तो 3 नेगेटिव में होगी, दैट मीन्स इसका ऑप्शन होगा 6। क्लियर हो रहा है अभी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो परेशान करते हैं, ध्यान से करना है बिल्कुल। एफ, अब आ जाते हैं असर्शन रीजन में। ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ रोहन एंड हिज फादर इज 35। रोहन और उसके फादर की एजेस का सम 35 है, वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 150 है, इनके एजेस का प्रोडक्ट 150 है। तो बताइए वैसा रोहन एज इज 5 ईयर, अगर रोहन की एज 5 ईयर, इफ रोहन एज इज x ईयर्स, देन x और 35 माइनस एक्स, ये रिलेशन बना सकते हैं बिल्कुल। तो अगर सन की एज x है तो फादर की एज क्या होगी 35 माइनस एक्स, क्योंकि इनके एज का प्रोडक्ट सम 35 भी है भाई, इनके एज का सम 35 भी है। अगर ये कितने का है x का, तो भाई कितने होगा हमारा 35 माइनस एक्स, फादर की एज 35 माइनस एक्स हो गई। सिंपल, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 150 भी होगा, ये राइट है। तो भाई हम सिंपली कह सकते हैं
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं जी, इसमें क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर पर आ रहा है एंड अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर आ रहा है। अभी कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, क्या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में इसने बोला कि इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड एक्स है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई है। तो देखो, अगर हम ये डाउन स्ट्रीम वाला केस ले रहे हैं भाई, डाउन स्ट्रीम वाला जो केस ले रहे हैं हम, जिसमें स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हमने कैसे फाइंड की होगी, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड करके। क्लियर, ये किया होगा हमने। ऐसे ही अप स्ट्रीम वाले केस में, अप स्ट्रीम वाले केस में हमने क्या किया होगा, अप स्ट्रीम वाले केस में हमने क्या किया होगा, बोट की स्पीड में माइनस किया होगा हमने इसकी स्पीड को, स्ट्रीम की स्पीड को। तो यहाँ पर कितना आ गया, 16 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक्स प्लस वाई 20 एंड एक्स माइनस वाई 16, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना मिलेगा भाई, अगर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। देखो, अगर मैं ये 20 नीचे लेके आ जाता हूँ और इनको हम इक्वेशन को प्लस कर देते हैं जिससे कि ये कैंसिल हो जाए और हमें बोट की स्पीड मिले। तो बोट की स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों की स्पीड को प्लस और डिवाइड बाय 2 करके कर सकते हैं। तो इसने जो यहाँ पर ये बताया है कि दोनों को माइनस कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, बोट की स्पीड मिलेगी, नहीं, दोनों को प्लस करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें बोट की स्पीड मिलेगी। तो अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो ये करेक्ट होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक है भाई, ये करेक्ट है इसमें सिंपली। तो हम कह सकते हैं कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो इसमें आर ट्रू है, ए फॉल्स है। क्लियर हुआ भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या बात चल रही है, कोई भी डाउट ना रहे। एच, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल ऑफ थ्री हो, मीन्स 3, 6, 9, 12 इस टाइप के नंबर्स हों, विद देयर प्रोडक्ट इज 108 और उनका प्रोडक्ट 108 आए, द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर 9 एंड 12 हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, 9 और 12 दोनों ही 3 के मल्टीपल है, नेचुरल नंबर और 3 के मल्टीपल है, और इनका प्रोडक्ट 108 भी आ रहा है। तो भाई ये हो सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। और इसमें कहा है कि इफ टू नेचुरल नंबर्स आर 3x, तो देखो अगर वो 3 के मल्टीपल में बोल रहा है नेचुरल नंबर, अगर वो सिंपल बोलता तो हम x और x प्लस 1 लेते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन अगर वो 3 के मल्टीपल में बोल रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, x में 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हम जो भी नंबर ले रहे होंगे वो 3 का मल्टीपल, या फिर कह सकते हैं 3 से डिवाइड कब होगा, जब हम 3 इंटू एक्स कर रहे होंगे, उसमें हम 3 पहले से ही फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो 3x की फॉर्म में हम नंबर को लेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर लो, ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 3 का मल्टीपल होगा। और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम 3x में 3 ऐड करेंगे। अब हम 3 ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हर एक नेक्स्ट नंबर हमें 3 ऐड करके मिल रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है। क्लियर हो रहा है, अभी 3 का मल्टीपल है, हमें 3 ऐड करके मिल रहा है, तो हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे, ऐसे ऐड कर लेंगे, और इनका प्रोडक्ट करेंगे हम, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल लेंगे, 108 के। तो बिल्कुल ऐसे आप ले सकते हो सिंपली। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो यही दोनों नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, मीन्स एक्स की वैल्यू आ रही होगी 9 और फिर जो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12। तो सिंपल इसमें बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। बिकॉज आप सोल्व करके देखना इस वाली वैल्यू को, एक्स की वैल्यू 9 मिल रही होगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी 12 लेंगे हम सिंपल। आई देखिए भाई, इसमें इसमें बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 24, सेलिंग प्राइस 24 बोला है इसने, एंड कॉस्ट प्राइस इज एक्स एंड लॉस इज x%। देखो, कॉस्ट प्राइस भी x है और लॉस भी x का ही हो रहा है, तो भाई x में, कॉस्ट प्राइस में x का ही x% माइनस कर देंगे। x में जो भी वैल्यू, जैसे लाइक 100 होता तो 100 में अगर मैं 10% का लॉस होता तो हम 100 का ही 10% निकाल देते हैं, यहाँ पर x का ही x% निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी सेलिंग प्राइस। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसमें से x कॉमन ले लो, या फिर अगर आप डायरेक्टली से सोल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ x अपॉन 100 होगा, इक्वल्स टू में 24 होगा। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ 100 होगा, यहाँ पर 100x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 होगा। और सिंप्लीफाई करें हम, इसमें कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर ये 100x माइनस में 24, सॉरी, एक्स स्क्वायर होगा इक्वल्स टू में 2400 होगा। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 100x और प्लस में 2400 होगा। क्लियर हो रहा है, तो 2400 के फैक्टर क्या होने चाहिए, माइनस करने पर क्या मिले हमें, x। बट हमें यहाँ पर देखो करना क्या है, इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, बट इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि x
माइनस x% ऑफ 24, क्या हम x में से x का या फिर कह सकते हैं 24 का x% माइनस करेंगे क्या? 24 का x% माइनस करेंगे क्या? नहीं, x का x% माइनस करेंगे। ठीक है, x% ऑफ x, ठीक है, x% ऑफ x करना है हमें, ना कि x% ऑफ 24 करना है। ये बात क्लियर हो रही है भाई? अगर हमारे पास 100 का ऑब्जेक्ट है, उस पर हमें 10% का लॉस हो रहा है, तो जो 10% का लॉस निकालेंगे तो 10% किस पे निकालेंगे? हम 100 पे तो निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पे थोड़ा निकालेंगे। इसका मीन्स ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, तो इसमें कह सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। क्लियर? तो भाई ये हो गया हमारा इसमें इसका आंसर। तो ये हो गए हमारे सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्लियर? तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं या फिर व्हाट्सअप कर दें हमें, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी हेल्प के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।